वेलकम बैक टू होप एंड अ लिटिल ऑटिज़म। मेरा नाम अंजलि है और मैं एक ऑटिज़म मॉम हूँ। और आज मैं बताने वाली हूँ ऐसी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़ जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। ऑटिज़म की डायग्नोसिस के साथ हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है कि थेरेपीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं या तो आपके एरिया में अवेलेबल नहीं होती हैं। एवरी डे बच्चे को लेकर के जाना और वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के, वेरी बेसिक थिंग्स के साथ, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी विथ डेमो, ताकि आपको मदद मिल सके। ये एक्टिविटीज़ हर एज ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन राइटिंग कर सके, अच्छी तरह टाइपिंग कर सके, अपने बेसिक काम जैसे शू लेसिंग, बटनिंग, खुद से रेडी होना, तो इन सारी चीज़ों के लिए फाइन मोटर स्किल्स लगते हैं जो कि ऑटिज़म के बच्चों में अपने आप डेवलप नॉर्मली नहीं होते। हमें उन्हें डेवलप कराना पड़ता है थ्रू सर्टेन एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ आप अपने न्यूरोटिपिकल टॉडलर्स के साथ भी कर सकते हैं, ये उनके भी बहुत काम आता है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द वीडियो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाती रहूँगी ताकि बहुत सारे लोग जो रेगुलर थेरेपी सेंटर नहीं जा सकते हैं वो ये काम घर पे भी आसानी से कर सकें, और आप थेरेपीज़ पे मिस आउट ना करें सिर्फ इसलिए कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो, पुट, शाबाश, पुट, वेरी, पुट, इधर रखो, कप इसके अंदर करो, पुट द कप इसमें, हाँ, पकड़ो, शाबाश, वेरी गुड, हाँ, टेक एंड पुट, उसको सीधा, वेरी, ओ हाँ, वेरी गुड, शाबाश, पुट, हाँ, पुट इन द बॉक्स, कहाँ गया, वेरी गुड, यू वांट गुड फॉलोइंग, वेरी गुड, शाबाश, एक्सेलेंट, ये कहाँ जा तो ये जो एक्टिविटी अभी आपने देखी, इसमें जो ग्लासेस और क्लॉथ पिन्स यूज़ हुए हैं ये आसानी से आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। इससे दो तीन चीज़ों का बेनिफिट होता है। पहला, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसे कलर की भी नॉलेज हो जाती है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग भी इसके अंदर आती है, थिंकिंग एबिलिटी, सॉर्टिंग एबिलिटी भी डेवलप होती है, और साथ साथ में जो फाइन मोटर एक्टिविटी है, जो उसका पिंचर ग्रास्प है जो कि राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी डेवलप होता है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो ऐसे बड़े वाले क्लॉथ पिन्स आप यूज़ करें, और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है तो आप उसे वो रेगुलर क्लॉथ पिन्स यूज़ करें जो आप कपड़ों पर लगाते हैं। ये बहुत अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी है जो आई थिंक आपको अपने बच्चे के साथ एटलीस्ट वीक में 3 बार ज़रूर करनी चाहिए। ये बीडिंग एक्टिविटी जो आपने देखी, ये आपको बहुत काम आती है बच्चे का कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने में, उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने में, उसका फोकस बढ़ाने में, और साथ साथ में पिंचर ग्रास्प उसका मजबूत करती है जो कि राइटिंग का एक प्रेरिक्विजिट है। तो बिफोर आप डायरेक्टली बच्चे को हाथ में पेंसिल और पेन पकड़ाएं, आप ये सारी एक्टिविटीज़ उसके साथ ज़रूर करें ताकि बच्चे का फाइन मोटर ग्रिप इम्प्रूव हो सके। अगर बच्चा छोटा है तो आप बड़े बीट्स के साथ शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता जाए और फाइननेस बढ़ती जाए, आप बीट के साइज़ को बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। बीटिंग की तरह ही ये वीविंग की जो भी एक्टिविटी है ये भी बच्चे की कंसंट्रेशन और उसके ग्रिप को मजबूत करने का काम करती है। ध्यान से देखें तो इसका एक एंड बिल्कुल पेन की तरह डिज़ाइंड है, इससे बच्चे को पेन होल्डिंग का कंसेप्ट समझ में आता है और बच्चा बेहतर तरीके से लिखने के लिए रेडी होता है। के अलावा प्ले डो एक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, बच्चे के ग्रिप को मजबूत करने का काम करती है।
किचन के बहुत सारे कामों से भी बच्चे की फाइन मोटर एक्टिविटी हो सकती है, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह की आप कोई भी एक्टिविटी में अगर बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं तो वो सारी चीज़ें ना सिर्फ बच्चे के एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग लर्निंग में काम आती है, बल्कि उसके फाइन मोटर को, उसके ग्रिप को, उसके रिस्ट को मजबूत करती है। फील करो। शाबाश। प्लेट ले आओ। हुई? बाउल में जाना चाहिए, ठीक है? स्लोली स्लोली बाबू। भी एक बहुत बड़ी फाइन मोटर एक्टिविटी है जो हमारे बच्चों में बहुत देरी से आती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्टार्ट बड़े बटन्स के साथ करें जो बच्चे आसानी से निकाल सकें। और जब बच्चा ये अच्छे से करने लगे तब हम उन्हें धीरे धीरे शर्ट के बटन्स खोलना और बंद करना सिखा सकते हैं। याद रखिए कि खोलने की एक्टिविटी जो है वो आप पहले सिखाएं, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होती है। उसके बाद आप उसे बटन बंद करने की एक्टिविटी सिखाएं। कोई भी पेग बोर्ड एक्टिविटी जो बच्चे के लेवल के हिसाब से आप बना सकते हैं। इस तरह के पेग बोर्ड्स में जो नॉट्स लगे होते हैं उसको पिक करके जगह पे प्लेस करना भी एक्टिविटी। अगर कोई आपसे कहे कि राइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है, तो हो सकता है आप कहें पिंचर ग्रास्प, उसकी रिस्ट की स्ट्रेंथ, या फिर उसको वर्ड्स आने चाहिए। बट नहीं, राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है शोल्डर स्ट्रेंथ। जी हाँ, बच्चे के शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो राइटिंग नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज है जो आप एवरीडे अपने बच्चे से करवा सकते हैं। धीरे धीरे इस एक्टिविटी का लेवल इम्प्रूव कीजिए, बढ़ाते जाइए जैसे जैसे आपका बच्चा एक्सरसाइज सीखता जाए। ये एक्टिविटी देखने में बहुत सिंपल है बट बहुत काम करती है। आपका बच्चा अपने हाथ जितनी देर ऊपर उठा के रखेगा उसकी शोल्डर स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। आप इसे एवरीडे करवा सकते हैं। एक्टिविटी के लिए आप 2 बोल और 1 स्पून ले लें। एक बोल में आप दाल भर सकते हैं। आप अपने बच्चे को कहें कि उस स्पून की मदद से वो उस बोल के दाल को दूसरे बोल में डाले। इनिशियली हो सकता है कि बच्चा सब कुछ मेसी कर दे, बट आप परेशान मत हो। जैसे जैसे उसकी ग्रिप बढ़ेगी, उसकी रिस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो ये बहुत आसानी से करने लगेगा। ये एक्टिविटी जो है उसके कंसंट्रेशन को भी बढ़ाने का और उसके वर्चुअल परसेप्शन को बढ़ाने का काम करती है। ये सारी चीज़ें राइटिंग, टाइपिंग और पढ़ाई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जो देखने में बहुत सिंपल हैं, बट इनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। आपको लगता है कि थेरेपी सिर्फ थेरेपी सेंटर में होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर पे भी कर सकते हैं सब कुछ। इसके अलावा एक ग्लास में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर डालकर आप अपने बच्चों से स्पून से स्टेयर करवा सकते हैं। इससे भी उसके रिस्ट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, उसका ग्रास्प बहुत अच्छा बनता है। इस तरह की पेगबोर्ड एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चों को स्क्रू निकालना और बंद करना होता है, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो मल्टीपल चीज़ें एक साथ बच्चे को सिखाती है। सॉर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑफ कोर्स फाइन मोटर स्किल्स, ये आपको अमेज़ॉन पे बहुत आसानी से मिल जाएंगी। के बाद शू लेसिंग और बटनिंग एक्टिविटी है। ये मैंने एक टेलर के पास से जाके उसकी कतरनें लेकर बनवाया था। आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये जो बटन्स की जो कतरन है ये आपको टेलर के शॉप में मिल जाएगी। आप इसमें बटन्स लगाकर इस तरह से बना सकते हैं। बच्चे को इनिशियली आप बटन खोलने के लिए दें। जब उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए तो आप उसे बटन बंद करने को भी दे सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे बच्चा रियल लाइफ में रियल कपड़ों के साथ बटनिंग भी सीखता है, उसकी पिंचर ग्रास्प भी इम्प्रूव होती है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप आसानी से घर में प्लान कर सकते हैं। ज़रूरत है कि थोड़ा सा हम क्रिएटिव बने और अपने बच्चों को एक ही टास्क बार बार ना करवाएं ताकि वो बोर ना हो। इनिशियली हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, बट अगर आप ये सब सारे स्किल्स बच्चों को सिखाएंगे तो वो घर के एनवायरनमेंट में ही अपने आप को इन्वॉल्व करना सीख लेंगे और ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ही, क्योंकि हम कम से कम एक्सपेंसेस में थेरेपीज़ प्लान कर पाएंगे।
मैं बिल्कुल भी थेरेपीज़ को डीमीन नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हम थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पाते, तो उस केस में भी हम बहुत सारी चीज़ें घर पे कर सकते हैं जो बहुत आसानी से आपके आसपास अवेलेबल होगी। ऐसी और चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। लाइक करें और प्लीज़ इसे दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं कोशिश करूँगी कि उन सब टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रॉकिंग द स्पेक्ट्रम। थैंक यू, बाय बाय।